स्कंद का 10वें स्कंद के 29वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से, हे मुनिवर बताइए, कृष्णम विधुम परम कांतम नातु ब्रह्मतया मुने। वो जो गोपियां थी वो कृष्ण को कांत के रूप में जानती थी, अपने प्रियतम के रूप में जानती थी, ना तो ब्रह्मतया, पर भ्रम के रूप में नहीं जानती थी। गुणा प्रवाह हो, तो वो गुणों के प्रवाह से उपरम, कैसे उन पर गुणों का प्रवाह रुक गया। गुणा प्रवाह हो उपरम तासाम गुण धियाम कथम, और गुण धियाम कथम, वो कैसे अपने आप को आसक्ति से छुड़ा पाई। भौतिक आसक्ति से कैसे छुड़ा दिया उन्होंने अपने आप को, ये प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने। अपितु अपने अपने लिए नहीं, जो बैठे जितने ऋषि मुनि जन थे उनके हित के लिए ये प्रश्न पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर दिया था, उक्तम पुरस्तात् दत्तते, उत्तम उक्तम पुरस्तात् एतत् चैद्य सिद्धि यथा गता द्विषन् अपि ऋषिकेशं किम उत धोक्षज प्रिया। तो जब कह रहे हैं, तुम्हें मैंने पहले ही 7वें स्कंद में बताया था, 5वें स्कंद में पहले बता दिया था कि चैत्य राजा शिशुपाल को, वह भगवान का पार्षद बन गया, उसको पार्षद की देह प्राप्त हो गई शिशुपाल को। हाँ, दुष्यन दुष्यन न अपि ऋषिकेशम। हाँ, हालांकि वो द्वेष रखने वाला था भगवान से। तो किम उता अधोक्षज प्रिया, तो उनकी क्या बात की जाए जो अधोक्षज भगवान की प्रिया हैं, उनकी तो क्या बात की जाए, उनके बारे में तो क्या कहना। हम्म। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो बद्ध जीव होते हैं उनका आध्यात्मिक स्वभाव होता है, आध्यात्मिक स्वभाव उनका ढका रहता है, जो मायाबद्ध होते हैं। किंतु भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, जो किसी अन्य शक्ति द्वारा भी कभी आच्छादित नहीं, भगवान का स्वभाव ये कभी आच्छादित नहीं होता। वस्तुतः अन्य सारी शक्तियां उन्हीं की शक्ति हैं और उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं भगवान की। सृष्टि स्थिति प्रलय प्रलय साधना शक्ति रेवा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। इच्छानुरूपम यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दुर्गा जी, सृष्टि स्थिति प्रलय जो भी होता है, जो दुर्गा जी करती हैं, वो छाए वयस्य भुवनानि, वो केवल भगवान की छाया मात्र हैं, उनको दुर्गा बोलते हैं। और इच्छानुरूप अपि अस्य च चेष्टते सा, और भगवान की इच्छा के अनुसार वो अपनी चेष्टाएं करती हैं सारी। हम्म, इसलिए भगवान का आध्यात्मिक प्रभाव इस पर निर्भर नहीं करता कि कोई उसे समझे या नहीं समझे। हाँ, जो उस समय जिन गोपियों ने कृष्ण की इच्छा की, उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए और वह वैकुंठ चली गई, क्योंकि वह कृष्ण को परम पूर्ण सत्य के रूप में भली भी जानती थी, अतएव वह काल के प्रभाव से को लांग गई। मध्वाचार्य कह रहे हैं उन गोपियों के बारे में।
इस प्रकार अनेक श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पे। आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, निर्नाम निश्चय अर्थाय व्यक्तिर भगवतो नृपा। हे राजन, भगवान निश्चय है। निश्चय मतलब सर्वोच्च लाभ देने वाले हैं सारे प्राणियों को। भग हाँ, और क्या है? निश्चय है और अर्थाय हैं, वही असली अर्थ है, असली लाभ है, असली हेतु वही है। अव्यय 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 अव्यवस्थः, अव्यय हैं, अप्रमेय हैं। अव्यय है, कभी खर्च नहीं होते, कब उनके अंदर कोई ह्रास नहीं होता। अप्रमेय से, और माप उसको उनको मापा नहीं जा सकता भगवान को। निर्गुणस्य, निर्गुण है भगवान, भौतिक गुणों से परे हैं भगवान। गुण आत्मनः, और गुणों के नियंता हैं। त्रिभीर गुणैर्मयैर भावेर ये भी सर्वम इदम जगत, गीता में भगवान कहते हैं। तो मेरी शक्ति है, ये माया शक्ति, ये तीन गुणों से कार्य करती है अपना। इस संसार के सारे जीव इस त्रिगुणात्मक मई माया से मोहित होके इस संसार में अलग अलग प्रकार के कर्म में व्यस्त हैं। तो ये सारे बता रहे हैं भगवान के अनेक गुण। सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं परीक्षित परीक्षित को। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदम् एव च नित्यं हरै विदधतो यान्ति तन्मयताधिते। काम, क्रोध, भय, स्नेह, सौहार्द्र भाव, मित्रता, नित्य हरि विदधतो यान्तिम तन्मयताते। निश्चित रूप से, चाहे किसी से भी लगाएं, कोई भी भाव ले लें, वे निश्चित रूप से भगवान में तन्मय हो जाएंगे। उनके भावों में, उनके भाव तल्लीन हो जाएंगे भगवान के। हम्म। तो प्रश्न ये पूछा था कि सुखदेव गोस्वामी की अत्यंत घनिष्ठ लीला रास नृत्य का वर्णन शुरू कर चुके हैं, और राजा परीक्षित उन श्रोताओं के संशयों को दूर करने में सहायक थे, जो इस विस्मय पूर्ण कथा को सुन रहे हैं, भविष्य में सुनेंगे। हम्म, इसलिए अनेक श्लोक कोट करते हैं। अथा जब तक भक्ति भौतिक काम वासना से मुक्त नहीं होगी, वह योग्य उपयुक्त नहीं मानी जानी चाहिए, जानी जानी चाहिए जाती। हम हमें हमें चाहिए कि माधुर्य भाव में कृष्ण के साथ गोपियों के निजी सानिध्य से को सस्ता व्यापार ना समझें। भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध की गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए लक्ष्मी जी भगवान जनार्दन को अपने पति रूप में पूछती हैं, ब्रह्मा जी उन्हें अपने पिता के रूप में पूछते हैं, और अन्य देवताओं को अपने पितामह के रूप में पूछते हैं भगवान को। तो ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं। भगवान विष्णु इसके शाश्वत पूज्य अर्चा विग्रह हैं, सबके सारे देवी देवताओं। मनुष्य को चाहिए कि इसी भाव से भगवान की पूजा करे। ना चैव विस्मयाकार्यो भवता भगवत अजय योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत् एतत् विमुच्यते। ना चैवं विस्मय कार्यो, इसमें कौन से आश्चर्य की बात हो गई? भगवान जो अजन्मा है, भगवान जो अजन्मा है, उस और जो योगियों योगेश्वर ईश्वर हो, जो योगियों के भी ईश्वर के ईश्वर हैं, उनके इन कार्यों में कौन से ऐसे कार्य में क्या आश्चर्य है? परीक्षित, तुम्हें चकित नहीं होना चाहिए। भगवान
तो एतत् विमुच्यते, इन सबका उद्धार करने के लिए तो आए हैं, सबका उद्धार करने के लिए आए हैं भगवान। हाँ। आमयो यक्ष भूतानां जायते येन सुव्रतः, तदेव हि अमयं द्रव्यम नापुनाति चिकित्सिकम। जिस वस्तु से रोग होता है उसी वस्तु से ठीक हो जाता है वो रोग। इसी प्रकार भगवान के साथ जो गोपियों का प्रेम का आदान प्रदान है, हमारा जो सबसे बड़ा रोग काम रोग है, काम रोग, हाँ, भव रोग जिसे बोलते हैं, उसका उपचार यही है कि राधा कृष्ण के मिलन, राधा गोपी और कृष्ण के बीच में जो लीलाएं हुई हैं माधुर्य भाव की, उसको सुना जाए, पढ़ा जाए, चिंतन किया जाए। उसी से हमारे जो भौतिक काम वासना के रोग दूर होंगे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद मुनि ये कह रहे हैं, तमेव ही अमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सिकम। क्या उससे चिकित्सा नहीं होती उसी द्रव्य से? अब ता दृष्टान्तिकम आयता भगवान व्रजयोषिता। भगवान ने देखा वो बहुत ही नजदीक आ गई हैं सारी गोपियां, सारी गोपियां आ चुकी थी, और वो भगवान श्रेष्ठ वाच, जो जो वाच करने में श्रेष्ठ वाचक हैं, जो वक्ता हैं, और जिन्होंने उनको मोहित कर लिया था मन को, भगवान ने मधुर वाणी से, आकर्षक शब्दों से भगवान ने उनका स्वागत किया, गोपियों का। कृष्ण तो स्वागत किया। इन श्लोकों पर हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस टीका पे लिखते हैं, हम्म, हरे कृष्ण। हाँ हाँ। अच्छा। उक्तम पुरस्तेव देति चेत् सिद्धि कथा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका पे लिखते हैं कि श्रीमन मुनिंद्र, श्री सुखदेव गोस्वामी मन ही मन ये जान गए कि वस्तुतः ये राजा का प्रश्न है ही नहीं। अतः उन्होंने राजा को डांटते हुए उनके भाने उन अनभिज्ञ जनों की भर्त्सना करते हुए कहा कि ऐसा प्रश्न करते हुए तू ही मेधा शून्य प्रतीत हो रहा है। इस आशय से कहते हैं, उक्तम पुरस्तात्। पहले सप्तम स्कंद में मैं बता चुका हूं कि द्वेष लक्षण प्रतिकूल भाव से युक्त होने पर भी शिशुपाल आदि को जब सायुज्य मुक्ति हो गई, तो काम तो एक अनुकूल भाव है, उसके द्वारा सायुज्य प्राप्त होना कौन सी बड़ी बात है? मिलन, मिलन होना कौन, ये तात्पर्य हुआ। ऋषिकेश कहने का अर्थ है इस श्लोक में, जो भगवान ऋषिकेश मतलब हुआ कि निरुपाधि कृपा से स्वयं अवतीर्ण होकर कृष्ण ने मनुष्य लोक में स्वयं ही अपनी अचिंत्य शक्ति से परम नीच जनों की इंद्रियों का विषय बनाया, जबकि जबकि वह ब्रह्मा आदि की इंद्रियों के द्वारा भी अप्राप्य हैं भगवान। ब्रह्मा जी की इंद्रियां भी भगवान को नहीं पकड़ सकती, फिर भी इस भौतिक संसार में आके भगवान ने पतित
जनों की इंद्रियों को भी अपने आप को विषय बनाया, मतलब वो भी देख पा रही थी, सुन पा रही थी कृष्ण को। हाँ, ये उनकी कृपा का ही ऐश्वर्य है भगवान की। वह उन नीच जनों का भी उद्धार करना चाहते हैं, तात्पर्य ये है इसका एक्चुअली। फिर अधोक्षज प्रिया, फिर तो ये जो गोपियां हैं तो अधोक्षज प्रिया हैं। इन ब्रज गोपिका गणों को सिद्धि की प्राप्ति हो गई, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। यहाँ अधोक्षज प्रिया कहने का तात्पर्य है अति इंद्रिय कृष्ण की प्रीति की ये आश्रय होता है। भगवान जो अतीन्द्रिय हैं, इन भौतिक इंद्रियों से परे हैं, जिनको पकड़ नहीं सकते, उनकी प्रिया हैं, या उन भगवान अधोक्षज की, अर्थात कृष्ण से प्रीति रखने वाली है। जैसे बैर भाव से शिशुपाल को सिद्धि प्राप्त हुई, इसमें कोई शंका नहीं। अभी अभी मारे गए अघासुर की मोक्ष का त्याग कर, पहले ही ये घटना घटित हुई थी, अघासुर से भी ज्योति भगवान में प्रवेश की थी। शिशुपाल के दृष्टांत को क्यों दिया गया, क्या कारण है कि शिशुपाल के दृष्टांत को दिया गया है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी द्वारा, इसका उत्तर बता रहे हैं। इसका कारण ये है कि राजा के प्रति सुखदेव ये रहस्य प्रकट करना चाहते हैं कि सनक आदि के शाप के कारण जय विजय को शिशुपाल का ध्येय प्राप्त हुआ, और केवल उस ध्येय का ही द्वेष भाव भाव की अधिकता के कारण नष्ट हुआ। केवल वो जो ध्येय जिसमें द्वेष था, वो ध्येय नष्ट हो गया उनका, मतलब गुणमय ध्येय नष्ट हुआ, और आध्यात्मिक ध्येय प्राप्त हो गया। भगवान के पार्षद थे वो जय विजय। तो तुरंत जैसे ही गुणमय ध्येय त्यागा, आध्यात्मिक ध्येय प्रकट हो गया। जो उनका पार्षद ध्येय था, भगवान के द्वारपाल हैं वैकुंठ के, तो वहां पे वो स्थित हो गए। उसके भीतर स्थित चिन्मय पार्षद ध्येय जो नित्य और अनिश्वर है, मतलब कभी मर नहीं सकता, वह बना हुआ है, लेकिन अभी आच्छादित था उस गुणमय ध्येय से, ढका हुआ था। बस जैसे ही वो गुणमय ध्येय हटा, और भगवान का पार्षद का रूप पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, जैसा कि सप्तम स्कंद में कहा गया। इसलिए तो यही बात विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, क्योंकि मुझ कृष्ण को पाने के लिए जिन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, वह लोग भी यदि मुझ में किंचित संबंध मात्र रखे, तो मैं उनका उद्धार कर दूंगा। ऐसा भाव रखकर भगवान ने अवतार लिया है। हाँ, तो ये प्रसंग दो श्लोकों में कहा गया। भगवान जो कल निश्रेयस निश्रेयस, इसी बात को समझाने के लिए दो श्लोक आए। निश्रेयस, निश्रेय मतलब जो आपके लिए श्रेष्ठ कर है, जिसमें आपका कल्याण है जीव का। निश्रेयस कर, निश्रेयस का अर्थ कहीं के लिए सायुज्य मुक्ति है, किन्हीं के लिए सालुक्य मुक्ति है, किन्हीं के लिए सामीप्य मुक्ति है, किसी के लिए सारूप्य, या किसी के लिए सृष्टि मुक्ति। निश्चय आपका श्रेय है, जिसमें आत्मा का उद्धार है। अन्यथा जिन भगवान की भोएं को टेढ़ा करने मां से करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, उन भगवान का पृथ्वी पर भार रूप कंस आदि दुष्टजनों का वध करने में के लिए अवतार धारण करना युक्ति संगत नहीं लगता। जिन भगवान जो अपनी भ्रुकुटी अपनी भुएं टेढ़ी कर दें तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, वो क्या भगवान एक एक छोटे से दुष्ट राजा का वध करने के लिए आएंगे क्या। ये युक्ति संगत नहीं लगता, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। तो भगवान, इसलिए भगवान तो अव्यय हैं। अव्यय मतलब अपने भक्तों को, अपने आप को दान दे देते हैं अपने भक्तों को, फिर भी वो व्यय नहीं होता उनका। व्यय मतलब खर्च नहीं होते। वे अपने आप को दान देते हैं, फिर भी खर्च नहीं हो रहा। उन्हें अव्यय बोलते हैं। व्यय मतलब खर्च करना, अव्यय मतलब जो कभी खर्चा ना हो पाए।
तो भगवान अपने आप को अपने भक्तों को देते हैं, फिर भी पूर्ण रहते हैं भगवान, इसलिए अव्यय करके पुकारा है भगवान। तो ऐसा दान में किस प्रकार देते हैं, कैसा, किस प्रकार दान देते हैं, कह रहे अप्रमेय से, अप्रमेय, उनको सीमित नहीं किया जा सकता भगवान को, इसलिए उनके स्वरूप को कौन समझ सकता है। वे प्रकृति के गुणों से रहित निर्गुण हैं, सारे विशेषण आए हैं भगवान के लिए, और गुणात्मा हैं, गुणों के नियंता हैं। यही तो श्लोक में आया है सर, है ना। तो ये देखिए, नृणाम निश्रेयस अर्थाय व्यक्तिर भगवतो नृपा, अव्ययस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में बता रहे हैं परीक्षित को, भगवान के गुणों का चिंतन करा रहे हैं परीक्षित महाराज को। भगवान ऐसे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, इसलिए हे राजन, तुझे सामान्यतः यह सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि गोपियों के कृष्ण के प्रति काम भाव, गो कृष्ण के प्रति काम भाव धारण किया है गोपियों ने। शिशुपाल आदि ने क्रोध और द्वेष भाव धारण किया, कंस आदि ने भय भाव धारण किया, नंद बाबा ने वात्सल्य का स्नेह भाव धारण किया, और आत्मा राम जनों ने अद्वय 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 ज्ञान तत्व, अद्वय भाव धारण किया भगवान के प्रति। यादव और पांडवों ने सुहृद भाव धारण किया, और आज भी बहुत से लोग उन उन भावों का धारण करते हुए तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कृष्ण की उन उन लीलाओं की नित्यता श्री सुखदेव गोस्वामी ने दिखलाई। गोपियों ने कृष्ण में आसक्तता रूपी तन्मयता प्राप्त की है। जैसा एक कामुक सर्वत्र स्त्रीमय दर्शन करता है, इसी प्रकार गोपियों को जगत कृष्णमय दिखा, जबकि अन्य ज्ञानियों ने सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। किसी अन्य के द्वारा इस विषय में ऐसा विस्मय नहीं करना चाहिए। परीक्षित, तुमने तो गर्भ अवस्था से लेकर उनकी महिमा को जाना। परीक्षित जी को तो गर्भ अवस्था में भगवान के दर्शन हो गए थे। अच्छा, तुम्हें ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। गायों को चराने वाले होकर भी वे कृष्ण भगवान हैं, देव की पुत्र होकर भी अनजन्मा हैं, गोप स्त्री लंपट होते हुए भी योगेश्वरों के ईश्वर हैं, आया है ना श्लोक में। हाँ, सभी के अवतारी कृष्ण हैं, उनके द्वारा तो स्थावर आदि भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा श्रीधर स्वामी लिखते हैं। अथवा आधुनिक जगत जो लीला परिकर से मित्र ही है, कृष्ण संबंधी काम स्नेह आदि भावों का अनुसरण कर गुण प्रवाह से मुक्त हो जाता है। संसार के जीव भी गुण प्रवाह से मुक्त हो जाएंगे। केवल क्या करना है, अपना संबंध ज्ञान जो भगवान के साथ है उसको पुनः स्थापित कर लेना है। बस इतना करना है कि गुणों का प्रभाव और उसका प्रभाव आपके ऊपर रुक जाएगा। इस प्रकार प्रासंगिक विरोध का समाधान कर प्रस्तुत प्रकरण में आगे कहा जाएगा, अपने वेणुनाथ से आकृष्ट हुई उन गोपियों को देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, श्री कृष्ण बोलने वालों में परम श्रेष्ठ हैं, अर्थात जो लोग काल देश पात्र का औचित्य रखते हुए ये वचन की चातुर्य रखते हैं। उन्होंने वाणी के अवयवों से गोपियों को विमोहित किया। वेणुनाथ से विमोहित कृष्ण ने विशेष रूप से विमोहित किया था वेणुनाथ से उन गोपियों को। तो इस अब गोपियां मिलन में ऐसी ही विपरीतता स्थापित करूंगा जिससे वे परम लज्जामती युवतीगण भगवान सोच रहे हैं हो जाएंगे। अब मैं उन वचनों को सुनूंगा। यद्यपि कामनियों के इस प्रकार उनकी हृदय की उत्सुकता भी वामता के द्वारा बाहर से आवृत की गई चमत्कार कारिणी। तो इस प्रकार
भगवान ने उन गोपियों को अब स्वागत करेंगे भगवान। श्री भगवानुवाच स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा भजस्त्रिया नामय कचित् भूतागमन अकारणम् राजेन्य घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतीयात व्रजम नेह स्थेहम स्त्रीभिः सुमध्यमा मात्रा पित्रा पुत्रा भ्रात्रा पतश्च विचिन्वती अपश्यन्तो मां कुक्कुटव बंधु साधवसम। तो इस प्रकार भगवान ने कहा गोपियों को स्वागतम महाभागा, हे महाभाग्यवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वा, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान बोले ऐसा। प्रियम किम करवाणी वा, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। ब्रजस्यामयम काचित, अरे ब्रज में भगवान पूछ रहे हैं गोपियों से कि ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना। भूता आगमन कारणम, इस समय भूता आगमन कारण, कारण क्या है, क्यों किस कारण से आई हो तुम गोपियों यहाँ पर। यहाँ पे अर्धरात्रि में आई हो, तुम्हारे आने का कारण बताओ मुझे, क्या आवश्यकता पड़ गई आने की। भगवान कह रहे हैं राजन्य घोर रूपा, ये इतनी अंधेरी रात है, रजनी इतनी घोर रात है। हम्म, इतना भयावह समय है। घोर रूपा, और इसमें बड़े बड़े घोर सत्व निषेविता, बड़े बड़े खूंखार जानवर, भयानक जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसलिए तुम अब प्रतियात व्रजम नेहा, तुम वापस जाओ ब्रज में, तो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है यहाँ पे आना, ये घोर जंगल में। नेत्रस्थेहम स्त्री भी सुमध्यमा, अथा तुम सब तुरंत ब्रज वापस जाओ। रात के समय जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। विशिन्वते ही पश्यंतो, भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं बंधु। तो तुम्हारे कह रहे मात्रा पित्रा पुत्रा भ्रात्रा, हे गोपियों तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पति ही अपश्यंतः, तुम्हें ना देखकर क्या करेंगे, विचिन्वती, खोज करेंगे तुम्हारी, खोज रहे होंगे तुम्हें, तुम्हें ना पाकर खोज रहे होंगे तुम्हें ब्रज में। बंधु साधसम माह कृधवम, हाँ तो तुम्हें ना देखकर, अतएव यहाँ रहकर उन्हें तुम परेशान ना करो, भगवान कह रहे हैं। यहाँ पे रहकर उनको परेशान ना करो, भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं कि तुम वापस जाओ। तुम्हारे सगे संबंधी माता पिता भाई बहन, तुम्हारे पति तुम्हें खोज रहे होंगे, परेशान होंगे। तुम्हारे लिए अर्धरात्रि में इतने घोर जंगल में आना उपयुक्त नहीं है, ये महा। और भाग्यवती गोपियां भी कह रहे हैं भगवान। हम्म, तो गोपियों को लज्जा पूर्वक जब शब्द
मंद हंसते हुए देखा, मानो वे भाव प्रकट कर रही थी। कृष्ण बोले, रजनी, ऐशा, आपके बुलाने पर वह समय बहुत विलंब तक रोकने योग्य नहीं है। पितर, हे गोपियों, आपके माता पिता आपको ढूंढ रहे हैं। अपने बंधुओं को अब भय प्रदान मत करो। इस प्रकार भगवान बोले गोपियों को। इसलिए विश्वनाथ श्री ठाकुर इन श्लोकों पर लिखते हैं। अब गोपियां आ गई हैं और भगवान के शब्द जो हैं, सज्ञ स्त्री पुरुष के मिलन काल में ये रस नीति है कि पुरुष रमण की उत्सुकता को प्रकट करते हैं, परंतु स्त्रियां रमण के प्रति अहिष्णु सहिष्णु होकर क्रोध करती हैं। अतः इसी रस नीति को पहले स्वीकार कर श्री कृष्ण कहने लगे, महाभागाओ, आपका स्वागत है। जो आपका कोई अपूर्व सुख में आगमन यहाँ हुआ है, क्योंकि आप महाभागा हैं। आप तो जन्म काल से के आरंभ तक अभी कभी दुख का भी मुख नहीं देखा आपने। अथवा मैं आपका क्या प्रिय करूं, ये कोई प्रश्न ही नहीं, बल्कि प्रीति को प्रकट करने वाला ही युक्ति है। श्री ये भगवान की प्रीति को प्रकट करने की युक्ति है। आपका यहाँ जो आज शोभन आगमन हुआ है, ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि महाभाग्यवती गोपियों की सभी क्रियाएं सफल होकर स्वयं को तथा अन्य को सुख प्रदान करने करती हैं। ये भाव हुआ। अतः मैं आपका क्या प्रिय करूं। इस समय रात्रि में यहाँ निर्जन वन में मुझ एकाकी युवक के द्वारा आप युवतियों को जो आतिथ्य किया जा सकता है, उसे मुझे बता दो। मैं कैसे आपका आतिथ्य स्वीकार सेवा करूं। तो मैं तो आपका प्रिय हूं, आप तो प्रिय कार्य करना चाहती हो, उसे भी सरलता पूर्वक कृपया स्पष्टता मेरे सामने कर दें, जिससे निसंदेह उस सेवा में प्रवृत्त हो जाऊं। मुझे साफ कर दीजिए, मुझे क्या करना क्या है, स्पष्ट रूप से बताइए। तब मानो कृष्ण ये संभावना कर रहे थे कि गोपियां कहेंगी, अरे महासासी, अरे लंपट, हम पतिव्रता स्त्रियों से भी ऐसा कहने का साहस कैसे कर रहे हो। क्या तुम धर्म राजा से भी नहीं हटते हो, डरते हो। ऐसा समुचित उत्तर प्राप्त ना श्री कृष्ण विचारने लगे, अहो, मैंने कहा था मैं आपका क्या प्रिय करूं। इस कथन से अंग संग रूप प्रार्थना ही प्रकट होती है, परंतु गोपियों ने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए लज्जा जन्य मौन को ही धारण किया। उन्होंने लज्जा से खड़ी रही गोपी, कुछ नहीं बोली। हाँ, अब मुझे ही अपने ना सुख को भार प्रकट नहीं कर, किंतु वामता से मिले और सुख से कुछ प्रकट, जैसा कि संभोग श्रृंगार के भेद में रति क्रीड़ा से विपरीत रमणीय हो जाती है, उसी प्रकार मिलन रूप संभोग श्रृंगार के अवसर पर विपरीत वचन व्यापार भी आनंददायक हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा रस, श्रृंगार रस का वर्णन अभी आगे होगा, किंतु कृष्ण ने विचार किया कि गोपियां तो मेरे महामोहक वेणुनाथ रूपी मदिरा का पान कर अति विवश होकर अपने स्वभाव से विपरीत आचरण कर रही हैं। इस कारण इनका इनकी अनुकूलता प्रकट हो रही है, परंतु मैं तो विवश नहीं हूं। अतः इनकी दक्षिणता, मतलब विवशता या अनुकूलता के उत्तर में अब मुझे कृत्रिम वामता भार प्रकट करना चाहिए, वाम भाव जिसे बोलते हैं, परंतु भीतर स्वाभाविक उत्सुकता विराजमान ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ये वाम भाव प्रकट कर रहे हैं। हम्म तो भय पूर्वक, झिझक पूर्वक कृष्ण पूछने लगे, ब्रज में मंगल तो है सब।
मुझे पता नहीं उस समय ब्रज में इंद्र आदि द्वारा रचा हुआ कोई उपद्रव तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप सभी लोग भयभीत होके अपनी रक्षा के लिए मेरे निकट क्यों आई हो। ये सुनकर गोपियां विचार करने लगी इन, कि इन गोपियों, इन कृष्ण की ये कौन सी नई धूर्तता है। ऐसे विचार कर वह मुस्कुराती हुई विस्मय दृष्टि सहित परस्पर देखने लगी तथा वितर्क करने लगी। तब कृष्ण बोल उठे, तुम्हारे मौन से ही ज्ञात हो रहा है कि ब्रज में कोई उपद्रव नहीं है। अब बताइए कि मैं आप किस लिए आई हैं। मैं कारण की कल्पना करने में समर्थ नहीं हूँ। कृष्ण देखिए, ये वाम भाव है, वाम भाव प्रकट कर रहे हैं कृष्ण। गोपियां कहने लगी, हाय, इन्हें देखो, प्रतिदिन हमारा कुल धर्म, धैर्य, लज्जा आदि का ध्वंस करके अब हमारे साथ विलास करने वाले इन चंचल कृष्ण ने आज हमें पहले तो वेणुनाथ से आकृष्ट कर यहाँ बुलाया और अब आने का कारण पूछ रहे हैं। इस प्रकार नैनों को चलाती हुई जब एक दूसरे को देखने लगी, तब मानो कृष्ण के वचनों का उत्तर देते हुए कहने लगी, ठीक है, हम तो देव पूजा के उपयोगी पुष्प को लेने के लिए यहाँ आई हैं। रात्रि में जो खिलते हैं, जो देवताओं को चढ़ाने के लिए पुष्प लेने आई हैं, पुष्प का चयन करने आई हैं। इस पर कृष्ण ने कहा, तो फिर लताओं के ऊपर दृष्टिपात पूर्वक क्यों बोल रही हो, तो फिर लताओं के ऊपर दृष्टिपात पूर्वक क्यों बोल रही हो, अर्थात मिलन की अभिलाषा क्यों प्रकट कर रही हो। मेरा कहना यह है कि लताओं को निकट जाना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करना काल, देश, पात्र तीनों की दृष्टि से अनुचित है। इस आशय से कृष्ण कहते हैं, राजन्य ऐसा, चांदनी की अधिकता होने पर भी ये रात्रि रात्रि होने के कारण घोर रूपा है, क्योंकि लताओं की जड़ और पत्तियां आदि में सूक्ष्म सर्प, बिच्छू आदि को कठिनाई से देख नहीं पाओगी, दिखेंगे नहीं, अतः यह समय पुष्प चुनने के लिए अनुपयुक्त है। कृष्ण बोल रहे हैं, ये रात्रि घोर भयानक पशुओं से भी सेवित है, इसलिए काल संबंध से भी वृंदावन का यह स्थान रहने योग्य नहीं है। इसे ब्रज की ओर वापस जाओ गोपियों। इस पर यदि गोपियां कहें कुछ देर विश्राम कर हम चली जाएंगी, तो कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं, यहाँ स्त्रियों को नहीं रहना चाहिए। काल की दृष्टि से तुम जैसी स्त्रियों का यहाँ रहना अनुचित है। उस पर भी आप तो सुमध्यम हैं, सुंदर हैं, युवती गण हो, और मैं अति सुंदर युवक हूँ। माना तुम लोग परम पतिव्रता हो, तो मैं भी कृष्ण ब्रह्मचारी, जैसा गोपाल तापनी श्रुति में, उपनिषद में लिखा है, कृष्ण ब्रह्मचारी के प्रमाण से मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। अतः हमारा एक साथ रहना किसी दोष से युक्त नहीं है, किसी किसी दोष से युक्त नहीं। तथापि तुम्हारे और मेरे मन के ऊपर विश्वास तुम्हारे और मेरे मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए भाव है। इस प्रकार कृष्ण ने अपने हृदय की उत्सुकता भी प्रकट कर दी, जिनसे श्लेष का अर्थ प्रकट होता है। यदि आपके आगमन के कारण को लज्जा के कारण नहीं कह पा रही हो, तो मत कहो, उसे मैं समझ गया। इसलिए अब तत्व की बात सुनो, इस आशय से कहते हैं भगवान, हे सुंदर, ये सुंदर रजनी है। रजनी का अर्थ है जो आनंदित थे, चांदने से युक्त होने के कारण ये अघोर रूपा है, इसलिए मृग आदि अहिंसक जीव से सेवित है। वृंदावन के स्वभाव के कारण यहाँ के भाग आदि भी अहिंसक ही होते हैं। वृंदावन के बाघ भी अहिंसक हैं, इसलिए उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, ये भाव निकला। अथवा यहाँ अपने अपने पति आदि से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह ये विचार करके ही यहाँ, वहां तो हिंसक जीव सिंह होंगे, वह लोग कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे पति कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे सिंह मिलेंगे, क्योंकि तुम स्त्री हो। इस पर गोपियों ने कहा कि क्या स्त्री मात्र को आप अपने निकट रखते हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा,
अरे आप तो सुमध्यमा हो। सौंदर्य और तारुण्य होने पर जो स्त्रियां शोभा युक्त कटी देश वाली होती हैं, आप आप जैसी गोपियों को ही मेरे पास रुकना चाहिए, अन्य को नहीं। देखिए भगवान डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं, हमारे आचार्य कर रहे हैं। डायरेक्टली कुछ और शब्द निकाल रहे हैं, लेकिन उनका अभिप्राय ये है कि रुके वो वहां पर। इस प्रकार आगे की उक्तियों में श्री कृष्ण की उपेक्षा युक्त और अपेक्षा युक्त दोनों ही अर्थों को समझ लेना चाहिए। दोनों अर्थों को समझा रहे हैं यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। एक तो गोपी की उपेक्षा कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं उन शब्दों को जो श्लोकों के सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। लेकिन उस उन शब्दों के बीच में जो पीछे जो भावार्थ है, उसको यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको भी यहाँ पे बता रहे हैं। यदि गोपियां कहें रात्रि काल में भी, हम वन में भी युवतीगण भी एक साथ मिलकर गमन करें, तो इस तो उसमें समाज दोष नहीं समझता। ये सुन कि कृष्ण ने कहा ठीक है, फिर भी तुम्हारे बंधुगण तुम्हारे अनिष्ट की आशंका से इस समय अवश्य ही तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसलिए उन्हें व्याकुल मत करो। इस विचार से कृष्ण कहते हैं, मात्रा पितरा, तुम्हारे माता पिता आदि तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उनमें भी जो पुत्र 2-3 महीने के हैं, जो ढूंढने नहीं आ सकते, वह उनको जाके अपना दुग्ध पान कराओ। वह बछड़े और बालक रुदन कर रहे होंगे। यहाँ पर बालकों का दूध पिलाना एवं बछड़ों को गाय दुहाना पिलाना है। ये इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। इस तरह पूर्व पर क्रिया को बदलकर अन्वय करना चाहिए। ऐसा कहने पे मानो भगवान अपने विशेष ज्ञान के अभाव को अभिनय पूर्वक प्रकट कर रहे हैं। अथा यहाँ क्रम भंग का दोष नहीं है। अथा अपने बंधुओं को आप का दर्शन ना करने से भय उत्पन्न मत करो। प्रार्थना पक्ष में अर्थ होगा, तुम्हारे बंधुगण भला ढूंढते रहे परंतु तुम्हें देख नहीं पाएंगे, इसलिए तुम अति दूर इस घोर वन में हो, अथा वह कभी नहीं देखेंगे। मतलब अर्थ ये निकला कि तुम वो ढूंढेंगे, लेकिन तुम इस घोर जंगल में कभी नहीं आएंगे वो तुम्हें ढूंढने। वहीं पे ढूंढ रहे होंगे ब्रज में ही। अथा वे यहाँ नहीं देखेंगे। असफलता, इन बंधुओं से भय करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं। भाव ये है कि स्वच्छंद होकर यहाँ संपूर्ण रात्रि मेरे साथ विलास करें। भाव ये है भगवान का। और बाह्य रूप से भगवान कुछ और बोल रहे हैं। हम्म। तो इस प्रकार ये बहुत ही इsoटेरिक टॉपिक्स हैं। अब भगवान विलास आरंभ करेंगे गोपियों के साथ। और सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से जो दृश्य है, जो जो स्थान है, उसका उसका सौंदर्य प्रकट करेंगे, उसका माधुर्य प्रकट करेंगे। देश काल पात्र सबका, कि अब एक स्टेज सेट हो गई है भगवान के महारास के लिए। इस महारास का आरंभ हो चुका है। इसको हम कल से पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहीं पे विराम देते हैं। इससे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आज का हम ये कथा भी इसी को यहीं पे विराम देते हैं। कल से महारास का आरंभ होगा। हरे श्रीमद् कृष्ण, भागवत दंडवत पढ़ लो। दंडवत। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री रास पंचाध्याय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गौतम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।